हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन की थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज भी की थी। आज हम इस पर बेस्ड एक थ्योरम करने वाले हैं जो कि हमारी आने वाले लगभग हर क्वेश्चन में इस थ्योरम का यूज होगा। तो रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि इफ ए बी सी आर थ्री नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए बी सी आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो फिर उनकी ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगी, और अगर ट्रिपल प्रोडक्ट किन्हीं भी तीन वेक्टर्स की जीरो है तो फिर वो वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम ये मान लेते हैं कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो लेट अस सपोज ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हमने कोप्लेनर की डेफिनेशन की थी जिसका मतलब था कि ये तीनों ही वेक्टर एक ही प्लेन में मिलेंगे। तो यहाँ पर एक प्लेन, जैसे कि ये पेज है एक प्लेन, और इसके ऊपर यहाँ पर आपको ये तीन वेक्टर दिए गए हैं जो कि है वेक्टर ए, और इसी पर है कोई ना कोई वेक्टर बी। तो यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और कहीं से भी, क्योंकि उसको वापस यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये मान लीजिए चलिए कोई है वेक्टर बी और ये है कोई वेक्टर सी। तो हम यहीं से इन्हें ज्वाइन कर देते हैं ताकि इनसे पैरेललोपिड भी बनाया जा सके। तो इस बी वेक्टर को भी आप कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। तो अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पर होंगे तो इसे हटा देते हैं। अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पर होंगे तो इनसे पैरेललोपिड बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने देखा लास्ट टाइम भी मैंने आपको इस तरह से दिखाया था कि अगर तीन वेक्टर्स होंगे तो ये फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, ये सेकंड वेक्टर और ये हाइट। तो इस बार हाइट तो है ही नहीं, तीनों ही वेक्टर एक ही प्लेन पर हैं, तो इनसे कोई भी पैरेललोपिड बन ही नहीं पा रहा है। तो हम यहां पर कह देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड made from the vector a, b and c will be 0। तो इन तीनों से बनने वाले पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम जो है वो 0 होगा, और वॉल्यूम ही रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो इसका मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। तो हमने फर्स्ट टाइम में तीनों वेक्टर्स को कोप्लेनर माना और हमारा वॉल्यूम यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गई। नाउ वी सपोज दैट और अब हम मान लेते हैं कि अगर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो फिर हमें यह शो करना होगा, तो रिक्वायर्ड टू प्रूव रहेगा वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो हमने ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझी थी लास्ट टाइम, ये तो नोटेशन थी लिखने का तरीका। तो अगर ये ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब था दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है तो इसका मतलब होता है वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से हमें पता चला ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। लेकिन हम क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर के बारे में भी जानते हैं कि अगर दो वेक्टर हों ए और बी तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो ये नया वेक्टर मिलता है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। बट A cross B is perpendicular to both vector A and vector B। तो अब इस सिचुएशन को ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ पर मैं पेन की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए आपका है वेक्टर C और ये जो भी वेक्टर है ये C के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर हैं परपेंडिकुलर, लेकिन A क्रॉस B और दो वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर हैं जो कि है A और B। तो ये A क्रॉस B है जो कि C के साथ भी है, साथ साथ A क्रॉस B किसी और वेक्टर A के साथ भी परपेंडिकुलर है और किसी A के साथ और B के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो आप इस सिचुएशन को समझ सकते हो कि अगर ऐसा है तो फिर ये A B C तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे। सो बाय दिस
we can say that vector C lies in the plane vector A and vector B. Therefore, vector A, vector B, vector C are coplanar. तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। और अभी पिछली थ्योरम में हमने देखा कि तीन वेक्टर्स को अगर कोप्लेनर दिखाना है तो उनकी ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो दिखा दो। तो हम यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि इफ वी विल शो दैट that is triple product of vector ABC is equals to 0, this implies that vector A, vector B and vector C are coplanar. तो नेक्स्ट वी विल फाइंड ट्रिपल प्रोडक्ट। और आपको याद होगा अगर हमें वेक्टर्स दिए जाते हैं कंपोनेंट फॉर्म में तो ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट की हेल्प से इजीली फाइंड किया जा सकता है। जहां फर्स्ट रो में आ जाते हैं फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, तो i, j, k के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं 1, 2, 1, नेक्स्ट हो जाएगा 3, 2, -7 एंड 5, 6, -5। और अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो अगर इसे रो 1 से एक्सपेंड करें तो सबसे पहले आएगा 1 और यहाँ आ जाएगा -10 प्लस 6 इंटू 7 हो जाएगा 42। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 टाइम्स यहाँ आ जाएगा -15 प्लस यहाँ आ जाएगा 35 और -1 टाइम्स ये हो जाएगा 18 -10। तो यहाँ कैलकुलेशन में आया 32 और 1 से मल्टीप्लाई करके 32। यहाँ बचेगा हमारे पास 20 इंटू में -2 हो जाएगा -40 और यहाँ आएगा 8 -1 जो कि हो जाएगा -8। तो आप देख सकते हैं मिस्टेक यहाँ पर हो गई है कि यहाँ पर +1 लिखना चाहिए था, तो ये हो जाता +8 और ये कैंसिल होकर बन रहा है 0। सो ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0, सो देयरफॉर वेक्टर्स आर कोप्लेनर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। इस बार अगर आप ध्यान से देखें वेक्टर्स हमें कंपोनेंट फॉर्म में नहीं दिए गए हैं, यहाँ कहीं भी i, j, k की फॉर्म में नहीं है वेक्टर, लेकिन फिर भी हमें यह शो करना है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। और कोप्लेनर दिखाने के लिए हम निकाल लेते हैं इनकी ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन उससे पहले हम इन्हें नाम दे देते हैं। तो मैं फर्स्ट वेक्टर को मान लेता हूँ p, तो p हो गया हमारा वेक्टर a -2b + 3c। सेकेंड वेक्टर को नाम दे देते हैं q वेक्टर जो कि है -2a + 3b -4c और नेक्स्ट हो जाएगा वेक्टर r -b वेक्टर + 2c वेक्टर। सो अब हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव ये रहेगा कि हम इन तीनों वेक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट को दिखा दें 0। तो और इस ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 दिखाने का मतलब रहेगा जिसका फॉर्मूला होता है वेक्टर p डॉट q क्रॉस r। तो मुझे इस पार्ट को 0 दिखाना होगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ q क्रॉस r और फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे p के साथ। तो फर्स्ट वी फाइंड वेक्टर q क्रॉस वेक्टर r। तो q वेक्टर है हमारे पास -2a वेक्टर + 3b वेक्टर -4c वेक्टर और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हमें करनी है r से जो कि है -b वेक्टर + 2c वेक्टर। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला फॉर्मूला, तो जो कि कुछ इस तरह से था। अगर आपको दिया हो a + b और क्रॉस करना हो c के साथ तो ये हो जाता है, या फिर a क्रॉस, तो इसे आप लिख सकते हैं a क्रॉस c + b क्रॉस c वेक्टर b वेक्टर a। तो यहाँ पर अगर इसी को हम अप्लाई करें तो यह हो जाएगा a + b + c
क्रॉस डी वेक्टर। तो इसी तरह से अप्लाई करने पर यहाँ पर हमें मिल जाएगा, तो हर पार्ट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी। इस फॉर्मूले का ये मतलब है। तो जब आप फर्स्ट के साथ करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आपको मिल जाएगा 2 इंटू ए क्रॉस बी। और जब इसकी सेकंड के साथ होगी तो -4 ए क्रॉस सी। इसी तरह से सेकंड की जब फर्स्ट के साथ होगी तो -3 बी क्रॉस बी, और सेकंड के साथ हो पर ये बन जाएगा प्लस का 6 बी क्रॉस सी, और इन दोनों से हमें मिल रहा है +4 सी क्रॉस बी, और लास्ट आ जाएगा -8 सी क्रॉस सी। और आप जानते हैं कि जब एक सेम वेक्टर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो बी क्रॉस बी भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर सी क्रॉस सी भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट तो हो जाएंगे 0, और ये 4 टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी। अब हमने नेक्स्ट इस वेक्टर की p के साथ करनी है डॉट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट वी विल फाइंड p डॉट q क्रॉस r। तो p वेक्टर है हमारे पास वेक्टर a -2b प्लस 3c वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट में हमारा ये वेक्टर आ जाएगा जो कि था 2a क्रॉस b -4 टाइम्स ए क्रॉस सी, ये पार्ट 0 हो चुका है, प्लस सी बी क्रॉस सी। और आप इसे वापस से इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैं इसे लिख देता हूँ 4 टाइम्स बी क्रॉस सी। लेकिन आप जानते हैं कि जब इस तरह से इंटरचेंज किया जाता है ए क्रॉस बी वेक्टर, तो चेंज अगर कर दें बी क्रॉस ए वेक्टर तो बाहर माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ पर इसे लिख देते हैं विद माइनस साइन। नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है ए, ये फर्स्ट वेक्टर है, और डॉट में ये कई सारे वेक्टर हैं। तो फिर से यहाँ का फर्स्ट पार्ट इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, और फिर इसी तरह से हर एक के साथ। और आप जानते हो जब एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करता है एक क्रॉस वेक्टर के साथ, तो इसी का मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जब ए वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा डॉट प्रोडक्ट में, तो 2 टाइम्स ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी ए बी सी की। और अब मैं वेक्टर सिंबल नहीं लगा रहा, लेकिन ये अंडरस्टूड रहेगा। तो नेक्स्ट इसकी जब इसके साथ किया जाएगा तो -4 टाइम्स ए सी, इसकी जब इसके साथ करेंगे तो +6 टाइम्स ए बी सी, और ये लास्ट के साथ आ जाएगा -4 ए बी सी। सिमिलरली -2 की इसके साथ करेंगे तो -4 बी ए बी, और नेक्स्ट आ जाएगा +8 बी ए सी, और यहाँ पर हमें मिलेगा -2 इंटू 6 -12 बी बी सी, और इससे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आ रहा है +8 बी बी सी। हम इन्हें कंबाइन भी कर सकते थे ये कैलकुलेशन करने से पहले। चलिए अब तो ऐसे ही करेंगे, +6 टाइम्स सी ए बी, ये जो सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो -12 सी ए सी, थर्ड टर्म के साथ प्लस का 18 सी बी सी, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 12 सी बी सी। अब आप जानते हैं कि अगर एक ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर एक जैसे हों तो वो 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए सी ये पार्ट 0 हो जाएगा, ए बी सी बी ए बी ये 0 हो जाएगा, बी बी सी ये पार्ट 0, बी बी सी ये पार्ट 0, सी ए बी ये वाला पार्ट 0, सी बी सी ये 0, सी बी सी ये 0। और अब जो पार्ट बच गए हैं हम उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स ए बी सी और 6 टाइम्स ए बी सी, तो ये मिलकर बन गए 8 टाइम्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर बी ए सी, और लास्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में रहें तो ए बी सी कह लीजिए चाहे बी सी ए कह लीजिए, एक ही बात है। तो मैं नेक्स्ट इसे लिख देता हूं +8 टाइम्स, इसे फिर से हम लिख देते हैं ए बी सी, और हमारे पास एक ब्रैकेट और बच गई है, प्लस का 6 सी ए बी, तो ये हो जाएगा
प्लस का 6 और इसे फिर से साइक्लिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखें तो ये भी है ABC। यहाँ पर फर्स्ट मिस्टेक तो हमारी ये हो गई है कि जब हमने फर्स्ट की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट की तो यहाँ AB आना चाहिए था, जिससे ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 माइनस 4, तो यहाँ पर हमारे पास बचना चाहिए अब 2 टाइम्स ABC। और ये जो BAC है, ये देखो आप फर्स्ट दो इंटरचेंज हो गए हैं, तो जब आप इसे ऑर्डर में लिखेंगे तो फिर आपको बाहर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और फाइनली हमारे पास बचा था 6 और ये पहले से साइक्लिक में है तो इसे हमने ऑर्डर में कर दिया, तो 2 + 6 - 8 ये सभी कैंसिल हो गए और फाइनली हमारी जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 बन गई है। सो क्वेश्चन थर्ड कुछ इस तरह से कि आपको ABC पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं इन पॉइंट्स के, और फिर आपको ये शो करना है कि ये वेक्टर ABC वाले प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है ओरिजिन और ये 3 है पोजीशन वेक्टर, तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को अगर ड्रॉ करें तो ये हो गया वेक्टर A, तो ये A का पोजीशन वेक्टर है। फिर नेक्स्ट ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर वेक्टर B, ये B का पोजीशन वेक्टर है। और फिर कोई है वेक्टर C, ये कैपिटल C का पोजीशन वेक्टर है। अब हमें ये शो करना है कि ये जो नया वेक्टर है ये ट्रायंगल ABC वाले प्लेन के साथ, मतलब अगर आप इन तीनों को जोड़कर एक प्लेन बना लें, एक ट्रायंगल बनेगा, तो A से B को, B से C को और यहाँ A और C को, तो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो प्लेन बन रहा है, हमें शो करना है कि ये थर्ड वेक्टर इस प्लेन के साथ इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो चलिए इस वेक्टर को नाम दे देते हैं D। सो लेट वेक्टर D इज वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C एंड प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। तो अगर हमें ये दिखाना है कि ये D वेक्टर इस पूरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो मुझे दिखाना होगा ये वेक्टर AB के साथ भी परपेंडिकुलर है, BC के साथ भी और CA के साथ भी। सो टू शो vector D is perpendicular to triangle ABC, we will show, और यहाँ ट्रायंगल ABC का मतलब है प्लेन, जहाँ पर ये तीनों एक ही पेज पर हैं, इस पेज के साथ परपेंडिकुलर है। तो we will show D वेक्टर परपेंडिकुलर टू, तो हम दिखा देंगे कि एक तो ये AB वेक्टर के साथ और एक BC के साथ भी परपेंडिकुलर है और CA के साथ भी परपेंडिकुलर है। और अब आप जानते हैं कि AB वेक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हमने इसका फॉर्मूला देखा था। इसका मतलब था पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो B का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो अब हमें दिखाना होगा कि D वेक्टर 1 बाय 1 तीनों के साथ दिखाना है, तो सबसे पहले AB के लिए बात कर रहे हैं, और अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाना है तो हम स्टार्ट करेंगे इनकी डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो वेक्टर D की वैल्यू है A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है यहाँ पर हमें वेक्टर B माइनस वेक्टर A के साथ। तो यहाँ पर भी वही हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे कि अगर हमें इस तरह से दिया हो कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B और तीसरा हो डॉट में, तो आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं A डॉट C प्लस B डॉट C। तो यहाँ पर प्लस में है और ये डॉट में है, तो एक बार हम इस पार्ट की डॉट कर देंगे फर्स्ट से, एक बार इसकी डॉट सेकंड से। तो जब आप इस पार्ट की डॉट प्रोडक्ट B के साथ करेंगे तो क्रॉस और डॉट का कॉम्बिनेशन बन जाता है ट्रिपल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट में मिल जाएगा ABB, जब इसकी सेकंड से करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा ABA, इस पार्ट की फर्स्ट से करेंगे तो हमें मिलेगा BCB, इसकी नेक्स्ट से होगा तो माइनस BCA, इसकी फर्स्ट से होगा तो आ जाएगा CAB, और इसकी लास्ट से होगा तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ
CAA। तो अब आप देख सकते हैं कुछ ट्रिपल प्रोडक्ट्स तो ज़ीरो हो जाएंगी, जिनमें एक फर्स्ट रहेगी, दो वेक्टर सेम होने की वजह से ये वाला पार्ट ज़ीरो, सिमिलरली ये पार्ट ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये पार्ट भी ज़ीरो नहीं होगा। और अब जो पार्ट रह गए हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो फर्स्ट तो हमें एक मिला माइनस ऑफ BCA और एक है हमारे पास CAB। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये साइक्लिक ऑर्डर में है। तो यहाँ A हो, नेक्स्ट B हो, नेक्स्ट C। तो ये साइकिल होती है A से B, B से C और C से वापस A। तो BCA, तो आप इस ट्रिपल प्रोडक्ट को दोबारा से लिख सकते हैं ABC। सिमिलरली CAB, तो इसे भी आप दोबारा से लिख सकते हैं ABC, और दोनों सेम हैं तो ये हो गई कैंसल और फाइनली हमें मिला ज़ीरो। तो इसका मतलब D वेक्टर AB के साथ परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अब आप दिखा सकते हो कि D BC और CA के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो सिमिलरली शो दैट D is perpendicular to BC and D is perpendicular to CA। और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर ABC कोप्लेनर हैं तो फिर ये तीनों वेक्टर्स भी कोप्लेनर हैं, और अगर ये तीनों कोप्लेनर हैं तो फिर दिखाओ ABC भी कोप्लेनर है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं इन तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालने से, और ये अपने आप बाकी क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो मुझे अगर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए वेक्टर B प्लस वेक्टर C, वेक्टर C प्लस वेक्टर A एंड वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इन्हें नाम दे दूं, हम इसका नाम रख लेते हैं वेक्टर P, इसका नाम वेक्टर Q और इसका नाम वेक्टर R। तो आप जानते हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालने का फॉर्मूला रहेगा कि फर्स्ट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करवा दी जाए बाकी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से। तो हम इस साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं और अब मुझे निकालना है ये पार्ट, और इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले मैं निकाल लेता हूं Q क्रॉस R। तो वेक्टर Q है यहाँ पर वेक्टर C प्लस वेक्टर A, इस पार्ट की क्रॉस प्रोडक्ट की जा रही है R के साथ जो कि है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। फिर से इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए थे। तो यहाँ का एक पार्ट इन दोनों के साथ क्रॉस में आ जाएगा, तो हमें मिलेगा C क्रॉस A प्लस C की क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी B के साथ, फिर A की क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी A के साथ, और A की क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी B के साथ, जिसमें सेम क्रॉस प्रोडक्ट वाला पार्ट हो जाएगा ज़ीरो। नेक्स्ट अब हमें करनी है P की डॉट प्रोडक्ट इस Q क्रॉस R के साथ। तो P की वैल्यू है वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और यहाँ डॉट में आ जाएंगे ये चार पार्ट। तो वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A, नेक्स्ट है प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर B, और लास्ट है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। और अब आप जानते हो ये वाला पार्ट डॉट में इन तीनों के साथ आ जाएगा। तो B की डॉट प्रोडक्ट होगी फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, और डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन बन जाता है ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जब B इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो हमें मिलेगा BCA, आप एरोज लगा लीजिएगा। नेक्स्ट B की इसके साथ हो गई तो BCB, और B की थर्ड के साथ करेंगे तो BAB। इसी तरह C की फर्स्ट के साथ होगी तो हमें मिल जाएगा CCA। नेक्स्ट C की सेकंड के साथ होगी तो CCB, और C की थर्ड के साथ होगी तो हमें मिल जाएगा CAB। और अब कुछ ट्रिपल प्रोडक्ट्स हो जाएंगी ज़ीरो बिकॉज ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम इन दिस प्रोडक्ट। तो ये पार्ट ज़ीरो है, सिमिलरली ये पार्ट ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो और यहाँ भी ज़ीरो। अब दो पार्ट्स हमारे पास बच गए हैं। तो ये भी साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है और ये भी साइक्लिक ऑर्डर में, तो इसे भी आप ABC और इसे भी ABC लिख सकते हो। तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ABC। हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था इस पार्ट से, यहाँ ट्रिपल प्रोडक्ट थी B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B।
ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है, ये ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में आपके पास कि शो दैट इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स देन शो दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो यहां तक आने के बाद अब मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं। अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो फिर इन तीनों को कोप्लेनर प्रूव करना है। एबीसी के कोप्लेनर होने का मतलब है इन तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, और अगर ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये तीनों कोप्लेनर बन जाएंगे। तो अब तो आपके लिए आगे का काम आसान है। एक बार आप इसे कोप्लेनर मान लें तो ये प्रूव हो जाएगा, और एक बार इसे कोप्लेनर मान लें तो इसकी ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, तो इसका मतलब दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो, और यहां से एबीसी की ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, तो फिर प्रूव हो जाएगा ये तीनों कोप्लेनर है। तो मेन रिजल्ट यहीं तक था इस क्वेश्चन का। इसके बाद तो जस्ट आपको अप्लाई करनी है बात। सो नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो यहां पर एक टेट्राहेड्रन बनाया गया है जो कि है ABCD, और ये शेप क्या है, तो अगर आपको समझाना चाहूं, बेस में तो है ट्रेंगल, तो आप इस तरह से सोच सकते हो कि यहां पर एक बेस में ट्रेंगल है और ऊपर से एक पॉइंट है D जिसको इन सभी के साथ जोड़ दिया गया है, A के साथ, B के साथ, C के साथ। तो ABC बेस में है और D पॉइंट को तीनों के साथ जोड़ दिया गया है, तो ये जो शेप बनेगी वो है टेट्राहेड्रन। और कैसे निकाला जाता है इसका वॉल्यूम, तो ABCD इज अ टेट्राहेड्रन हुज एजेस आर, तो इसकी एज हो जाएंगी, तो यहां से जो पॉइंट D होगा तो D के साथ A हो जाएगा, A के साथ B, B के साथ C और AC। तो मेन तो तीन एजेस आ जाएंगी यहाँ, AB, AC और AD, तो तीन ही एजेस जिनको तीन वेक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का जो फॉर्मूला आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है अर्लियर क्लासेस में, तो जो कि कुछ इस तरह से हो जाता है कि 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट जो कि इस D पॉइंट से नीचे तक की हाइट। और आप जानते हैं एरिया ऑफ बेस, तो बेस में है ट्रेंगल, और ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी लिखा जा सकता है। इनटू हाइट, तो यहां पर 1/6 हो जाएगा। और आप जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ, रादर एरिया की जगह ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। और अगर तीन वेक्टर्स दिए हों तो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, ये जस्ट सिंपल ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगी इन तीन वेक्टर्स की, जो कि हैं AB वेक्टर, AC वेक्टर एंड AD वेक्टर, और फाइनली 1/6 ऑफ वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। तो अगर आपको तीन वेक्टर्स दे दिए जाएं ABC और कहा जाए इनसे एक टेट्राहेड्रन बन रहा है, तो उसके वॉल्यूम निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द 4 पॉइंट्स, दीज आर द 4 पॉइंट्स। तो आप इन्हें 4 पॉइंट्स मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट आपको A दिया गया है, सेकंड पॉइंट आपको B दिया गया है, नेक्स्ट C, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, और फाइनली जो ऊपर की तरफ होता है उसे हम D पॉइंट मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन लेट, तो A में फर्स्ट पॉइंट को मान लेता हूं जो कि है 1 1 1, B के लिए हो जाएगा 2 1 3 एंड C हो जाएगा हमारा 3 2 2 और D पॉइंट हो जाएगा 3 3 4। नेक्स्ट लेट O बी दी ओरिजिन, तो हमने नेक्स्ट पॉइंट O मान लिया। और अगर अब मैं पोजीशन वेक्टर निकालूं सबसे पहले OA, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 1 1, तो जहां कहीं भी O होगा, O को जब A के साथ मिलाया जाएगा तो फर्स्ट वेक्टर बन जाएगा I प्लस J प्लस K। सिमिलरली OB वेक्टर हमें मिल जाएगा 2I प्लस J प्लस 3K। OC वेक्टर हो जाएगा 3I प्लस 2J प्लस 2K, और OD वेक्टर हो जाएगा 3I प्लस का 3J प्लस का 4K।
और हम जानते हैं कि लेकिन वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला हमने अभी बनाया था वो कुछ इस तरह से था, 1/6 ट्रिपल प्रोडक्ट में यहाँ आ जाता है ए बी, नेक्स्ट ए सी और फिर ए डी। तो अब मुझे ये तीन वेक्टर्स चाहिए ए बी ए सी और, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वेक्टर ए बी, जिसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो कि दोनों है हमारे पास। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है ओ बी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है ओ ए वेक्टर। तो इस वेक्टर में से इसे सब्ट्रैक्ट करें तो 2i माइनस आई आई, जे माइनस जे 0, 3k माइनस के, तो ये हो जाएगा प्लस 2k। इसी तरह से बचे हुए वेक्टर्स निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा ए सी वेक्टर, सी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है तो 3i माइनस आई हो जाएगा 2i, 2j माइनस जे प्लस जे, 2k माइनस के प्लस के। और नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम ए डी वेक्टर, तो 3i माइनस आई 2i, 3j माइनस जे 2j और 4k माइनस के 3k। और फाइनली अब तीनों वेक्टर्स आ चुके हैं और अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम में हमें इन तीनों की ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है और बाहर है 1/6। और ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब आप समझते हैं कि डिटर्मिनेंट निकल आएगा, जिसकी फर्स्ट रो हो जाएगी वेक्टर ए बी जो कि है i प्लस 2k, तो i का 1 0 2। नेक्स्ट ए सी जो कि हो जाएगा 2 1 1 और नेक्स्ट हो जाएगा 2 2 3। तो 1/6 यहाँ अगर एक्सपेंड करें हम इसे फर्स्ट रो से तो 1 टाइम्स 3 माइनस 2 जो कि आ जाएगा 1, नेक्स्ट है 0 और उससे नेक्स्ट है 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 2। तो 1/6 यहाँ 4 प्लस 1 5। तो ये वॉल्यूम आ चुका है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी यूनिट्स थी हमारे पास, तो वॉल्यूम को लिखा जाता है यूनिट क्यूब में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।